हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग IIT एग्जाम 25 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो अब एग्जाम में लगभग 100 दिन का समय बचा हुआ है। तो इन 100 दिनों में आप लोगों की प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ 100 दिन बचे हैं, अब ये इंपॉर्टेंट टाइम है, यहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जी जान से अपनी प्रिपरेशन में लग जाना है, ताकि जब 2 फरवरी 2025 को एग्जाम हो तो वहां पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कि आप सभी लोग IIT एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन ये 100 दिनों में आप लोगों को क्या करना है ये नहीं पता। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि इन 100 दिनों में आपको क्या करना है। तो एक्चुअली मैंने क्या किया, यहां पर वीक वाइज डिवाइड कर लिया कि भाई इस वीक आप ये करिए, इस वीक ये करिए, सो दैट आपको क्या हो जाए, एक प्रॉपर आपका शेड्यूल बन जाए ताकि आप उसे आसानी से फॉलो कर सके। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, चलिए इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये आपके जो 1-2 वीक है, मतलब आने वाला अपकमिंग पहला वीक और दूसरे वीक की बात करूं तो सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से समझना और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इसमें आपको क्या क्या करना होगा, सिलेबस रिव्यू करना होगा, मटेरियल कलेक्ट करना होगा, मतलब आपको डिसाइड करना होगा कि भाई आपको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसे फॉलो करना है। मेरा ये कहना है किसी एक को ही आप फॉलो करिए, किसी एक ही मटेरियल को आप पढ़िए। ऐसा नहीं फॉर एग्जांपल आप लीनियर पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो अब सिर्फ 100 दिन है, तो लीनियर के लिए 5 बुक फॉलो करने से अच्छा आप किसी एक ही बुक को फॉलो करिए, कोई एक अच्छी बुक पिक कीजिए और उसे फॉलो कीजिए। और उसके साथ साथ अब आपको क्या करना है, 2 वीक में आप क्या करिए, हर एक सब्जेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे आप लोग क्या करिए, क्लियर करिए। मतलब बेसिक चीजें जो हैं आप लोगों को एकदम अच्छे से पता हो, वहां पर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट ना हो। और उसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब अगर डेली प्रैक्टिस मतलब किसकी प्रैक्टिस, तो यहां पर प्रैक्टिस का मतलब यह है कि डेली आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रखनी है आने वाले पहले और दूसरे वीक के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि तीसरे, चौथे और 5वें वीक में आप लोगों को क्या करना है। तो आ जाइए 1 बाय 1 बात करते हैं। तो सबसे पहले ना आप क्या करें, जैसे आपके एग्जाम में 5 सब्जेक्ट है, रियल है, लीनियर है, आपका ग्रुप थियरी है, इंटीग्रल कैलकुलस है, और उसके बाद अगर आप देखें डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मेरा ये मानना है कि रियल को आप हमेशा पढ़ते रहिए, उसके साथ कोई एक और सब्जेक्ट रखिए। अब आप क्या करिए, 3 से लेकर 5वें वीक तक आप रियल और लीनियर के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए। वहां पर किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट आपका कवर होना चाहिए। जो जो चीजें सिलेबस में दी गई वो सारी चीजें आपकी कवर होनी चाहिए। और उसके साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप थियरी पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन भी आपको ऐसे लेने हैं जो एग्जाम लेवल के हो। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हो IIT एग्जाम का और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो CUT के 2021 वाले, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप IIT एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो IIT एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और उसके साथ साथ जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रियल से अगर आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लिए तो 2005 से लेकर 2024 तक IIT एग्जाम में सीक्वेंस एंड सीरीज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक बार आप लोग उसे खुद से सॉल्व करिए। और खुद से सॉल्व करने का मतलब यह है कि सॉल्यूशन मत देखिए, खुद से सॉल्व करिए। अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ही आपको इनका बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस की अगर बात करूं, जब तक आप खुद से नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आप कभी नहीं सीख सकते। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में आपको मतलब नए क्वेश्चंस आएंगे, तो नए क्वेश्चन से कैसे लड़ना, कैसे टैकल करना, उन्हें कैसे सॉल्व करना, ये हम तब सीख पाते हैं जब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, वो भी एग्जाम लेवल के। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 6वें, 7वें और 8वें वीक में आप लोगों को क्या करना है, एडवांस टॉपिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करना है। तो यहां पर क्या क्या है डिटेल में एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो जैसे कि मैंने कहा कि रियल आपको लगातार फॉलो करना ही है। अब जैसे 100 दिन बचे हैं तो हर 100 दिन में डेली आपको रियल तो पढ़ना है, क्योंकि लगभग आधा 45 मार्क की बात किया जाए तो आपका सिर्फ रियल से पूछा जाता है। आउट ऑफ 100 45 मार्क रियल से पूछा जाता है। अगर आप 45-50 एग्जाम में ला देते हो ना, तो उस केस में आप टॉप की IIT में पहुंच जाओगे। तो यहां पर रियल को हमेशा आपको लगातार डेली करना है, ग्रुप थियरी करना है। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से पहले कवर कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप कर सको रियल के, ग्रुप के, जैसे कि उसके पहले वाले वीक में आप लीनियर कर रहे हो तो लीनियर को भी लगातार आपको क्या करते रहना है, रिवाइज करना है। रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ऐसा मत सोचो कि लास्ट में हम 1 हफ्ते पहले एग्जाम की रिवीजन कर लेंगे
फिर उस वक्त आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाओ। तो आपको रिवीजन भी डेली करना है, आपके कॉन्सेप्ट भी डेली क्लियर करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी डेली करनी है। ये सारी चीजें ऐसे हैं कि आने वाले 100 दिन तक आपको डेली करना ही करना है। यहां अगर आप छूटते हैं, कोई भी चीज कम करते हैं, फिर एग्जाम में शायद आप उतना अच्छा ना परफॉर्म कर पाए, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ये मस्ट है, ये आपको डेली करना ही होगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगेन आपको ग्रुप और रियल के जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और रिवीजन लगातार करना है। जो डिफिकल्ट आपको लगे, जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो या जो भी नोट्स में आप पढ़ रहे हो, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे ना जो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, उसे आपने हाईलाइट करके रखा होगा। तो ऐसे टॉपिक को मैं तो कहूंगा कि डेली बेसिस पर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा देकर रिवाइज करें, ताकि वो आपके एकदम से क्लियर हो जाए और आपको पता रहे और आपको ध्यान भी रहे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां पर जो 6वां और 8वां वीक है, यहां से आप लोगों को मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना। मैं तो कह रहा हूं वीक में 1 मॉक टेस्ट एटलीस्ट देना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि जो पूरे सिलेबस पे हो, पूरे सिलेबस पे हो, IIT एग्जाम के सिलेबस पे हो, जैसे आपका एग्जाम होता है उसी पैटर्न में 60 क्वेश्चन का होना चाहिए, 3 घंटे टाइम हो। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट देने जब जाएंगे ना, तो आप ऐसे प्रिपेयर होके जाइए कि फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन आप करके गए हो, फाइनल एग्जाम ही है, उस तरीके से आपको जाकर मॉक टेस्ट देना है। और उस मॉक टेस्ट में जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, कमियां कर रहे हैं, मॉक टेस्ट देने के बाद देखिए क्यों आपसे गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब उसे आपको क्या करना है, उसे सुधारिए, ताकि फाइनल एग्जाम में वो गलतियां रिपीट ना हो। जो गलतियां आपको करना है अभी कर लीजिए, एग्जाम में बिल्कुल भी आप लोगों को गलती नहीं करनी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 9 से 11 वीक, मतलब 9, 10 और 11 वीक में आपको क्या करना है, टेस्ट देना है और आपको स्पीड पे काम करना है। मतलब देखो, एग्जाम तो 3 ही घंटे का है ना, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन आप लेकर बैठो 3 घंटे में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो इससे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो एग्जाम में मैटर क्या करता है, क्वेश्चन का सिलेक्शन और क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड। तो ये कैसे सीखोगे, तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, तो ही जाकर आप लोग इसे सीख पाओगे कि भाई 60 क्वेश्चन है तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूं, पहले सिंपल वाले, फिर मॉडरेट वाले, लास्ट में डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इस वीक में इंटीग्रल कैलकुलस भी रिवाइज करना है, रियल एनालिसिस लगातार करते रहना है, टेस्ट देना है और स्पीड पर आपको काम करना है, काउंटर एग्जाम्पल पर काम करना है, देखना है क्वेश्चन आपसे कितने मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, उस स्पीड को बढ़ाना है। मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं तो कहूंगा 3 या 4 मिनट में एक क्वेश्चन आपको, ऑन एन एवरेज आपको 3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहिए और एनालिसिस करते रहिए, स्पीड इंप्रूव करने के लिए, एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए उस पर आप लगातार काम करते रहिए। और ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरीके से दूर की जा सकती, मतलब ये सारी चीजें जो है ना, जैसे मैं कह रहा था कि स्पीड ज्यादा होना चाहिए, एक्यूरेसी ज्यादा होना चाहिए, तो कैसे आएंगे, इसका एक ही सोल्यूशन है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये इंप्रूव होगा, आपका स्पीड भी इंप्रूव होगा और एक्यूरेसी भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 12वें, 13वें और 14वें वीक में आपको क्या करना है। अब आपको रिवीजन करते रहना, कंप्लीट सिलेबस आपको रिवीजन करना है इस 3 वीक में, 12, 13, 14 पूरा सिलेबस जो पढ़ा है। लगातार रिवीजन तो आप कर ही रहे हो, लेकिन ये वाला जो वीक होगा वहां पर कंप्लीट रिवीजन करना है आपको। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, रियल एनालिसिस लगातार, डिफरेंशियल इक्वेशन भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उन्हें आप लोग क्या करिए, सॉल्व करिए जिन क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया है, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहां पर मॉक टेस्ट भी आप देते रहिए। अब मॉक टेस्ट लगातार आप कंटिन्यू करिए, मैं कह रहा हूं वीक में 1, 2 एटलीस्ट 1 दीजिए। अगर आप 2 दे देंगे तो बहुत बढ़िया होगा। वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट अब लगातार एग्जाम तक आपको देते रहना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं फाइनल, आपके एग्जाम के लिए 16 हफ्ते लगभग बचे हुए हैं। तो 16 हफ्ते में अगर बात करें, वीक 15वें और 16वें वीक में आपको क्या करना है, 15वें और 16वें वीक में आपको रिवीजन करना है, जो फॉर्मूला टाइप चीजें हैं उसे भी देखना है, और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें लगातार रिवाइज करते रहना है। रिवीजन यहाँ पर बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम नजदीक आ जाता है, जैसे वीक में आप मान लीजिए 2 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है, 3 मॉक टेस्ट देना है, और या आप 4 दे सकते हैं तो 4 मॉक टेस्ट दीजिए। तो मॉक टेस्ट लगातार आप लोग क्या करते रहिए, देते रहे। और उसके साथ साथ आपकी जो एरर कर रहे हो उसे आपको मिनिमाइज करना है, जो आप गलतियां कर रहे हैं उसे मिनिमाइज करना है, गलतियां जितना ज्यादा कम कर सके उस पर आपको फोकस करना है।
और मैथ्स में एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो काउंटर एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काउंटर एग्जाम्पल पर भी आपको काम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें करना है। ये तो मैंने वीक वाइज बता दिया, और कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिन्हें अब हमें डेली करते रहना है। ये तो वीक वाइज स्ट्रेटेजी बताया, जैसे मैंने कहा कि इस वीक में आप इस सब्जेक्ट को फोकस करो, जरूरी नहीं कि आपको इसी को करना है। जैसे मैंने रियल और लीनियर से स्टार्ट किया, आप चाहो तो ग्रुप और रियल से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस वही है कि सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। ठीक है, ये तो वीक वाइज स्ट्रेटेजी होगी। अब ऐसे मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे ना जो आपको डेली करना ही करना। अगर आप एग्जाम सच में क्रैक करना चाहते हैं, आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, आईआईटी सेमेस्ट्री करना चाहते हैं, तो इन चीजों को आपको डेफिनेटली करना ही होगा। बट उससे पहले एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, आईआईटी एग्जाम के लिए लगभग 100 दिन का समय बचा है। तो आप लोगों के लिए ये दिवाली को स्पेशल बनाने के लिए हम आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं। हमारा आईआईटी एग्जाम 25 को टारगेट करके आखिरी लाइव बैच जो कब से स्टार्ट हुआ है, 14 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। तो उस लाइव बैच में आप सभी लोग जुड़ सकते हैं सिर्फ 3999 में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े तो फटाफट जुड़ जाए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं है। जितना आप लेट करेंगे उतना पीछे चलते जाएंगे। तो इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रोमो कोड यूज करना है IFS 50। तो जैसे इस प्रोमो कोड को यूज करोगे तो आपका कोर्स जो है, लाइव कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज होगा, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स होगा, मॉक टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, ये सारी चीजें होंगी, हर लेक्चर लाइव होगा। बट यहां पर क्या है कि बैच 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। तो 14 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो भी लेक्चर हुए हैं वो लेक्चर आप लोगों को रिकॉर्डेड में देखने पड़ेंगे, और अभी से सारे लेक्चर वो लाइव में आपको मिलेंगे। और उसके साथ साथ इस बैच में जुड़ने पर आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री दिया जाएगा। हर एक लाइव लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिलेगा, सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स भी फ्री दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए बैच में अभी रियल चल रहा है, आपका लीनियर पढ़ने का मन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको एक रिकॉर्डेड का पैकेज दिया है जहां पर बिल्कुल आईआईटी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे कोर्स रिकॉर्ड करके दिए गए। अगर आपका लीनियर पढ़ने का भी मन कर रहा है तो आप लीनियर भी पढ़ते रहिए, लाइव में भी लीनियर कवर किया जाएगा। और इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री होगा, जहां पर मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे 10, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, हर संडे आपका टेस्ट होगा और उनका डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। और हर लेक्चर के बाद ना 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे टेस्ट के फॉर्मेट में, जो कि आपको सॉल्व कर, जो उस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी लेक्चर में आप पढ़ोगे उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि जैम एग्जाम के लिए पूरी तरह हम लोग आपको यहां पर प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा आखिरी लाइव बैच है आईआईटी एग्जाम 25 के लिए, जो कि 24 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो और आईआईटी में जाने का सपना देखते हो तो डेफिनेटली आप लोग हमारी मदद ले सकते हैं। ये तो लाइव की बात होगी। अब बात करते हैं रिकॉर्डेड कोर्स। आप चाहो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो रिकॉर्डेड कोर्स में। तो इस वक्त अगर आप लोग जुड़ोगे, यहां पर भी दिवाली ऑफर आप लोगों के लिए है, सिर्फ 2999 में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा यही कहना है कि अगर आप लोगों को जुड़ना है तो आप बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, फटाफट जुड़ जाइए। प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त एग्जाम आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करिए और वहां पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9172266888 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत होता है। सिमिलरली अगर आप CUT के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो लाइव बैच में आप जुड़ सकते हैं सिर्फ 5999 में, रिकॉर्डेड कोर्स में 3499 में आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपको डेली करना है। तो उनमें से एक है रिवीजन। आपको डेली करना है, डेली आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए 1 घंटे का आप टाइम निकाल लीजिए, जो कुछ आप पढ़े हो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, कुछ टाइम पर आपको क्या करना है, रिवीजन ही करना है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके साथ साथ डेली आपको मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अगर आपने सॉल्व कर लिया ठीक है, अगर नहीं किया है तो लगातार आप करते रहिए जब तक कि आप सारे 2005 से लेकर 2024 तक के सारे आईआईटी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व ना कर ले। अगर ये आपका सॉल्व हो गया है कोई दिक्कत नहीं, आईआईटी एग्जाम का जो कुछ है नेट में भी पूछा जाता है, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, गेट के करिए, NBHM के करिए, TFR के करिए, मतलब जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉक टेस्ट समय समय पर आपको देना है। मेरा ये कहना है एग्जाम से पहले आप ना वीकली एक टेस्ट दीजिए। एग्जाम से 1 महीने पहले आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ ना तो आपको एग्जाम नया ना लगे, ऐसा लगे यार ये तो मैं डेली देता था, अभी यही एग्जाम है यहाँ पर। फिर उस वक्त आप कंफर्ट होके ना फाइनल एग्जाम में बैठोगे और कूल रहोगे एकदम, मतलब अच्छा परफॉर्म करोगे अगर ये सारे प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है,
तो चलिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो IIT एग्जाम के जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो IFS कैप में 2005 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और उसके साथ साथ कुछ मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 1000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी जान सकते हो कि जिन्होंने IIT एग्जाम टॉप किया है तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था। पेपर एनालिसिस देख सकते हो, कट ऑफ देख सकते हो, एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, ये सारी चीजें IFS कैप में आपको मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके लिए कोई भी आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से IFS कैप डाउनलोड करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम IIT एग्जाम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।